Good morning, all. We'll start the session. 10x memory power. This is a very powerful session. This is very powerful session. This is powerful for the students, for people who are employed, those who are in business, whatever your profession. This is very powerful session. 10x memory power. What is the meaning of 10x memory power? 10x memory power का मीनिंग है जो चीज आप याद करते हो 10 घंटे में उसको आप 1 घंटे में याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, याद भी कर सकते हो। दोस्तों, बहुत सारी चीज हमको जानना है, बहुत सारे मिथ हमारा मन में है। द बिगेस्ट मिथ अबाउट आवर ब्रेन। मिथ का मतलब क्या है? मिथ का मतलब है जो सच नहीं है, जिसका सत्यता कोई नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन हम उनको सच मानते आ रहे हैं। सच नहीं है, इन रियलिटी दैट इज नॉट ट्रू, लेकिन हम उसको सच मानते आ रहे हैं। तो सोसाइटी सच मानने के लिए हमको बाउंड करता है। दैट्स इट, माय ब्रेन इज वीक और पुअर। मेरा जो ब्रेन है बहुत वीक, याद रख नहीं सकता, रिकल कर नहीं सकता। माय ब्रेन इज वेरी पुअर। मेमोरी इज लिमिटेड, खत्म हो जाएगा अगर मेमोरी का यूज कर दिया ना, ज्यादा मेमोरी यूज कर दिया ना, वो खत्म हो जाएगा। मेमोरी इज इनबॉर्न क्वालिटी। मेमोरी जो पैदा होता है उनके साथ में जो मेमोरी आता है वही मेमोरी आता है। नो वन कैन डेवलप द मेमोरी, वो भी होता है। मेमोरी कैन नॉट बी इंप्रूव। मेमोरी को कोई बढ़ा नहीं सकता, मेमोरी को कोई बढ़ा नहीं सकता। तो हम पैदा हुए थे, जो मेमोरी हमारा था वही मेमोरी आज भी है। दिस इज अ मिथ। एंड मेमोरी डिक्रीजेस एज पर द एज ग्रोज। जब हमारा एज बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, तो मेमोरी कम होते जा रहा है। दोस्तों, ये सब ना, दिस इज द मिथ। मिथ का मिथ है झूठ। हमको ये चीज झूठ बुला गया है। आज मैं प्रूव करके दिखा दूंगा कि कैसे आपका मेमोरी काम करता है। वही सेशन में, आज ही सेशन में आपको पता चल जाएगा आपका मेमोरी का पावर कितना है। आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देखोगी कि आपका मेमोरी का पावर कितना है, कितना ज्यादा मेमोरी आपका पास है, कितना मेमोरी है, वास्ट मेमोरी है। लेकिन आप सोच रहे थे माय मेमोरी इज वीक, कुछ याद नहीं रहता, जब याद भी करता हूं भूल जाता हूं। आज इसके बारे में हम जानेंगे। पहले जानना चाहिए हमारा ब्रेन क्या है। हमारा ब्रेन क्या है जानना चाहिए। पहला बात जानिए, हमारा ब्रेन का पावर जो, ये जो ब्रेन का पावर होता है, इट हैज 86 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। 86 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स होता है, जो डेटा स्टोर करता है, जो न्यूरॉन्स होता है, 86 बिलियन। 86 बिलियन, 1 बिलियन इज 100 crores. 86 billion, you just think about it. And it has the 2% of total weight. ब्रेन इज 2%, हमारा बॉडी का 2% का वेट ब्रेन में होता है। एंड द कैपेसिटी, अगर हम कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी इज 3000 टेराबाइट इज इक्वल टू 30 लाख गीगाबाइट। 30 लाख गीगाबाइट जो आप कंप्यूटर यूज करते हो ना, वो 1 टेराबाइट होता है। 1 टीबी होता है 1 टेराबाइट। सारा दुनिया रह जाता है उसमें। लेकिन 3000 टेराबाइट, यू जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज द पावर ऑफ आवर ब्रेन। इसका मतलब है हमारा जीवन में जो सब होता है वो सब रिकॉर्डिंग होकर रहता है। आप एक बार सोचिए, जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो और कोई कोई सिचुएशन में ऐसा आता है कि कोई चीज याद करने के लिए आप कोशिश करते हो लेकिन याद नहीं आता है, लेकिन 2 दिन के बाद वो चीज याद आता है, आ जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर वो आपकी माइंड में स्टोर होके नहीं था तो याद कैसे आया? अगर आप भूल गए थे तो याद कैसे आया? इसका मतलब है कि आपका माइंड में, आपका ब्रेन में वो स्टोर होके रहा है। यू डोंट नो व्हाट इज द टेक्निक टू रिट्रैक्ट दैट। उसे रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए जो टेक्निक चाहिए वो आपको मालूम है।
नहीं तो ऐसा कोई जगह पे आप रखे थे जिसका जगह आप ढूंढने के लिए ढूंढते थे, नहीं मिल रहा था। 3000 टेराबाइट, इट कंटेन्स 80% ऑफ फैट और ब्रेन कंटेन्स 80%, एंड एवरेज वेट ऑफ ब्रेन इज 1300 ग्राम। 1300 ग्राम इज द दिस इज द पावर ऑफ अ ब्रेन। चलते हैं। देन हमको जानना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर ब्रेन, माइंड एंड मेमोरी। वो लोग जानते हैं कि जो ब्रेन होता है, वो जो ब्रेन होता है वही माइंड होता है, वो मेमोरी होता है। जो भी ब्रेन होता है वो माइंड होता है, वो मेमोरी होता है, नहीं। और ब्रेन इज द फिजिकल थिंग, जो वेन्स होता है, न्यूरॉन्स होता है, फिजिकल थिंग होता है, ब्लड होता है, हड्डी होता है, मास होता है, दिस इज ब्रेन। फिजिकल थिंग द ब्रेन, and the logical thing, what is the logical thing, that is mind. Logical thing is mind. आप ब्रेन को छू सकते हो लेकिन माइंड को नहीं छू सकते, वो प्रोग्रामिंग पार्ट होके रहा है। आपका ब्रेन के अंदर जो प्रोग्रामिंग है, दैट इज माइंड। एंड मेमोरी इज द स्टोरेज डिवाइस। इट रिफर्स टू प्रोसेस, acquire, स्टोर, रिटेन एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है जो हमारा ब्रेन होता है उसमें जो डाटा स्टोर होता है, रिट्राइव होता है, प्रोसेस होता है, जो भी होता है, दैट इज द मेमोरी। अगर कंप्यूटर की भाषा में हम समझे, ब्रेन इज द हार्डवेयर, माइंड इज द सॉफ्टवेयर एंड मेमोरी इज द हार्ड डिस्क ड्राइव और मेमोरी रैम। चलते हैं दोस्तों, जब आप पढ़ाई करते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, दिस इज 4 डायमेंशन। दिस इज 4 डायमेंशन। क्या क्या डायमेंशन है? पहले रीडिंग, पढ़ना है। सेकेंड है राइटिंग, लिखना है। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ है रिकलिंग। दोस्तों देखिए, हमें जो क्लासेस होता है, जो स्कूल में पढ़ाई होता है, ट्यूशन भी पढ़ाई करते हो आप, स्पेशल ऑनलाइन एजुकेशन लेते हो, जो भी लेते हो, वो रीडिंग के बारे में बताते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, वो आपको राइटिंग सिखाते हैं, वो आपको समझा देते हैं। ये समझा देते हैं, वो फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, हिस्ट्री हो, वो समझा देते हैं। लेकिन नो वन विल गिव यू ट्रेनिंग ऑन रिकलिंग। अगर टीचर ने एक स्टूडेंट को बताया तुम एक काम करो, कल 50 कंट्री के नाम, उनकी कैपिटल के नाम याद करके आओ, और स्टूडेंट पूछ लिया कि मैम मुझे बताइए, सर मुझे बताइए कि कैसे मैं याद करूं, कैसे मैं याद रखूं, तो किसी का पास उसका आंसर नहीं। लेकिन आज इसका आंसर है रिकलिंग। हम बात करने वाले हैं रिकलिंग। जो डेटा हमारा माइंड पे स्टोर होकर रहा है, जो रीडिंग करके, राइटिंग करके, अंडरस्टैंडिंग करके, जिसको अच्छी तरह से कैसे हम रिकल कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे, सीखेंगे भी। दोस्तों, इससे जाने से पहले हम जानते हैं ब्रेन के बारे में। हमारा जो ब्रेन है इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज लेफ्ट ब्रेन, अनदर वन इज राइट ब्रेन। एक होता है लेफ्ट ब्रेन होता है, दूसरा होता है राइट ब्रेन होता है। दिस इज लेफ्ट ब्रेन, दिस इज राइट ब्रेन। आपका राइट हैंड साइड पे जो ब्रेन है दैट इज राइट ब्रेन, लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्रेन है व्हाट इज लेफ्ट ब्रेन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो राइट ब्रेन इज कनेक्टेड टू लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट ब्रेन इज कनेक्टेड टू राइट हैंड। अगर आप राइट हैंड पे कोई एक्टिविटी करोगी तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी होता है। अगर आप लेफ्ट हैंड पे कुछ काम करोगी तो आपका राइट ब्रेन। तो एक आदमी ब्रेनी कैसे बनेगा, मेमोरी पावर कैसे बढ़ेगा, इफेक्टिव ब्रेन कैसे बढ़ेगा, आईक्यू कैसे बढ़ेगा, ईक्यू कैसे बढ़ेगा, एसक्यू कैसे बढ़ेगा? इसको बढ़ाने के लिए आपको हैंड की एक्सरसाइज करने से, लेग की एक्सरसाइज करने से आपकी ब्रेन पावर बढ़ जाता है। जितना आप ब्रेन को आप चैलेंज दोगी उतना ब्रेन पावर बढ़ेगा। जैसे कि जो फिजिकल एक्सरसाइज जितना करता है उतना ही वो तंदुरुस्त होता है, ऐसा ही ब्रेन को जितना चैलेंज दोगे आपका ब्रेन पावर उतना ही बढ़ेगा।
अगर वे दोनों ब्रेन अलाइन होके एक साथ काम करना शुरू कर दे तो आपका ब्रेन सुपर ब्रेन हो जाएगा। लेकिन अलाइन करे कैसे? पहले हम जानते हैं लेफ्ट ब्रेन का काम क्या है। लेफ्ट ब्रेन का काम है नंबर स्किल्स। लेफ्ट ब्रेन दैट कनेक्टेड टू राइट हैंड। नंबर स्किल्स, मैथ स्किल्स, जो नंबर आप पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, रिटन लैंग्वेज लिखते हो, स्पोकन लैंग्वेज, एनालिटिकल, लॉजिकल, रीजनिंग, जिसका कोई अर्थ निकालते हो, जो फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथमेटिक्स करते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, जो भी होता है दैट इज कॉमन अंडर द लेफ्ट ब्रेन। और राइट ब्रेन क्या करता है? राइट ब्रेन का थ्री डी से इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, सब्जेक्टिविटी, सिंथेसाइजिंग, इमोशंस कैसे करें। जिसका पास राइट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन जिसका ज्यादा काम करता है, वो लोग क्रिएटिव होते हैं। इसका मतलब है उनका लेफ्ट हाथ में उनका बहुत सारे काम करते हैं। इसलिए जो क्रिएटिव लोग होते हैं, सिंगर्स होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, प्लेयर्स होते, क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, बहुत सारे यूनिक पीपल होता है। यूनिक पीपल को आप पकड़ो, अब 90% को मिलेगा वो दे आर लेफ्ट हैंडेड। When they will write in the left-handed, they do some activity on the left-handed, then the right brain will be activated. The right brain will be activated. This is the cause these left-handed peoples are more creative, more talented. They have great intuition power. They are the unique peoples. They are the unique peoples. तो इसको हम राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को अलाइनमेंट करें कैसे? कैसे अलाइनमेंट करें कि राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन एक तरह से काम करे कि हमारा मेमोरी का पावर बढ़ जाए और ब्रेन इफेक्टिवली काम करना शुरू कर। दोस्तों, इससे जाने पहले मैं आपको थोड़ा सा माइंड के बारे में बताता हूं। जैसे ब्रेन का टू टाइप्स होता है, ऐसे भी माइंड का भी टू टाइप्स। ये होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करने के लिए जाएंगे, एक एक लंबा सेशन, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा हम समझेंगे ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या है, चेतन मन और अवचेतन मन क्या है। आई एम टॉकिंग टू यू इन कॉन्शियसली, आई एम स्लीपिंग, आई एम अनकॉन्शियस, बट माई सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग इन टू केसेस। इसका मतलब है जो आप सो जाते हो, आपका कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, यू आर इनएक्टिव, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कॉन्शियस माइंड इज ओनली 5% एंड सबकॉन्शियस माइंड इज 95% पावर। आप अगर कोई डिसीजन लेते हो, काल में एक काम करूंगा, काल मेरा सुबह 4 बजे ट्रेन है, तो आप अलार्म देके सोगे, तो आप देखेंगे 2 बजे 3 बजे कोई ना कोई पावर ऐसा होगा जो आपको उठा देगा, धक्का मार के उठा देगा, अब उठ जाएंगे। अलार्म बजने से पहले आप उठ जाएंगे। कौन आपको उठाया? दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड। यू हैव गिवन द ऑर्डर टू योर सबकॉन्शियस माइंड मुझे जैसे भी हो जाना है, दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड। हम जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, हम जो सांस लेते हैं, हम कॉन्शियसली नहीं लेते हैं, दैट इज कम्स अनकॉन्शियसली, दैट इज कम्स सबकॉन्शियस माइंड। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है जी, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है जो इनपुट आप कॉन्शियसली देते हो, सबकॉन्शियस माइंड उसको मान लेता है। दोस्तों, ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो छोटे बच्चे जैसा होता है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो जैसे कि नौकर होता है ना मालिक के पास, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी पता नहीं है, जो कॉन्शियस माइंड उसको इनपुट देगा वही वो बताएगा। इसका मतलब है अगर आप खुद को बोलोगी कि मैं गधा हूं, अगर लोग बोलेंगे तू गधा है, अगर आपके पेरेंट्स बोलेंगे तू गधा है, तुम गधा ही बन जाओगे। इसका मतलब है आप सबका कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड को आपने प्रोग्रामिंग किया, आपने इनपुट दिया, तू गधा है, तू याद कर नहीं सकता, तेरा मेमोरी पावर वीक है, तू पढ़ाई नहीं कर सकता, तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर।
जो इनपुट तुम देते हो, जो इनपुट सोसाइटी देता है, जो इनपुट आपका पेरेंट्स देते हैं, जो आपका फ्रेंड देते हैं, कोई सबकॉन्शियस माइंड उनको, वो छोटा बच्चा है ना, वो समझता नहीं कि वो कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। वो मान लेता है कि हाँ, हाँ, मैं तो यही हूं, मैं तो गधा हूं। इसका मतलब है, इसको सब पढ़ाने का, इसको समझाने का मतलब है, अभी से आप खुद को बोलो, यू आर मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, यू हैव ए ह्यूज ब्रेन पावर, you can understand everything, you can remember on everything, your brain capacity is unlimited and your brain is super brain. अगर इस चीज को आप बार बार बोलोगी, बार बार बोलोगी, बार बार इनपुट दोगी सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को समझता नहीं, वो समझता नहीं क्या कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा लॉजिक है, कौन सा इलॉजिक है, वो समझता है। जो आप बोल देते हो वो उसको पकड़ लेता है, उसको सच मान लेता है। इसलिए नाको टेस्ट किया जाता है। नाको टेस्ट जब किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, नाको टेस्ट में आपका कॉन्शियस माइंड को जीरो कर दिया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड बंद। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो जो सच हुआ है वही बोलेगा, जो आपने सच में इनपुट दिया है वही बोलेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ बोल देता है ठीक ठाक, जो भी इवेंट हुआ था। इसका मतलब है, आप खुद को बोलो, अगर आप पेरेंट्स हो, आपकी बच्ची को बोलो नहीं, यू कैन डू इट, आपकी बच्चा कर देगा। और बोलेगी तुम गद्दा हो, तुम कुछ कर रहे हो, तो नालायक हो, वो असली में नालायक बन जाएगा, जरूर बन जाएगा, आपके सामने बन जाएगा। दोस्तों, पहले हम जानते हैं 3R ऑफ मेमोरी। पहले होता है, क्या होता है, रिसीव, रिटेंशन एंड रिकल। पहले होता है इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं, उसके बाद उसको स्टोर करते हैं, उसके बाद रिकल करते हैं। पहले क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। रिसीव करते हैं किससे, 5 सेंसेस, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट। 5 जो सेंसेस होता है उसकी तरफ आप रिसीव करते हैं। उस चीज को आप सुन के करते हैं, किसको देख के करते हैं, किसको कुछ चीज को टच करके करते हैं, किसको स्मेल करके करते हैं, किसको टेस्ट करके करते हैं, आपको पता चलता है वो चीज क्या है। उसके बाद वो रिटेन होता है आपके ब्रेन में, वो रिटेन होता है, स्टोर होके रहता है, देन यू रिकॉल इट। उसके बाद आप रिकॉल करते हो, रिकॉल करते हो उसको। तो जो 3R है, इसकी प्रोसेस में बारे में पहले हम जानेंगे, ये ब्रेन को कैसे हम इंप्रूवमेंट करें, ब्रेन को हम कैसे इंप्रूवमेंट करें। ब्रेन को इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जैसे कि आपकी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को अलाइनमेंट करना पड़ेगा, जिसका मतलब है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक साथ काम कर रहे हैं, क्या करना। अब जरूर जरूर सुने होंगे, जो आइंस्टाइन थे, 2 हाथों में एक साथ लिखते, 2 हाथों में एक साथ। इसका मतलब है उनका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन एक ही एंगल में काम करते, एक ही अलाइनमेंट था। जो 2 हाथ में एक ही साथ लिख सकता है वो बहुत टैलेंटेड होता है, आप देख के दीजिए। देखिए कैसे, व्हाट मेक्स ए हेल्दी ब्रेन, हेल्दी ब्रेन कैसे बनता है। पहला चाहिए एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्सरसाइज 30 to 60 मिनट्स पर वीक, 5 टाइम्स पर वीक आपको एक्सरसाइज करना है। और फिजिकल एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आवर मेंटल एबिलिटी। जिसका फिजिकल एबिलिटी अच्छा होता है उसका मेंटल एबिलिटी भी अच्छा होता है। मेंटल एबिलिटी इज इक्वल टू फिजिकल एबिलिटी। अगर आपका तबियत खराब हो जाता है, आप फिजिकली वीक हो जाते हैं। अगर आप डिप्रेशन में चला जाता है, वो चलने के लिए भी शक्ति नहीं होता। अगर आप मोटिवेटेड होते हो तो आपका फिजिकल ज्यादा काम करता है। स्लीप 8 घंटा तो सोना है जरूर। और जो डाइट लेना है, न्यूट्रिशन फूड लेना है, और वेजिटेबल लेना है, फ्रूट्स लेना है। और आप अगर फास्ट फूड खाओगे, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, तो दिस विल डैमेज योर ब्रेन। जो जितना ज्यादा खाए दैट विल डैमेज द ब्रेन। जितना आप फ्रूट्स खाओगे, वेजिटेबल खाओगे, नॉन वेज खाओगी, दैट विल इंप्रूव योर ब्रेन, दैट विल इंप्रूव योर पावर। देन रिलैक्स, आपको माइंड को भी रिलैक्स करना है, मेंटल एक्टिविटी करना है, कुछ मेंटल एक्टिविटी, क्विजेस,
आपको मेंटल चैलेंज देना है, जैसे कि चेस खेलना है, मेंटल क्विजेस करना है, क्रॉसवर्ड करना है, पजल्स करना है, ये सब करने से आपका मेंटल लेवल बढ़ता है। और सोशल टाइम, लोगों के साथ मिलने जुलने से भी आपका ब्रेन का पावर बढ़ता है, आप माइंड रिलैक्स होता है। दोस्तों यहाँ पे एक ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी कर सकते हैं, ऐसा कि आंखों में पट्टी लगा के आप घूम सकते हैं, किसी को छू सकते हैं, दो चार लोग खड़े होंगे, आप जाके उसको टच करेंगे। दोस्तों आपको सबको पता है, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनका और सारे जो सेंस होता है ज्यादा काम करता है। वो टच करके बता सकते हैं कौन आदमी है। इसका मतलब है एक सेंस अगर नहीं काम करेगा, अगर एक सेंस को आप काम करने के लिए रोक देंगे, तो और जो सेंसेस होता है वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। इससे इसके लिए आप ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी ऐसे करके अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका ब्रेन का पावर बढ़ जाएगा। देन कलर लेटर कंफ्यूजन, ये जो कलर लेटर कंफ्यूजन होता है, देखिए ग्रीन लिखा हुआ है रेड में, आपको ग्रीन नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है रेड। रेड लिखा है येलो में, ऐसे ही पढ़ना है, आपको ब्रेन को चैलेंज मिलेगा। ऐसा करना है जैसे कि आपका ब्रेन को चैलेंज मिलेगा। जितना आपका ब्रेन को चैलेंज मिलेगा, उतना ही आपका ब्रेन इंप्रूवमेंट होगा। ऐसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है रेड पढ़ना है, येलो पढ़ना है, वायलेट पढ़ना है, रेड पढ़ना है, ग्रीन पढ़ना है, ऐसे करके पढ़ना है। ऐसे पढ़ने से आपके ब्रेन को चैलेंज मिलता है, जितना प्रैक्टिस करोगी उतना ही बढ़ेगा। दूसरा बात है, ऐसा कर सकते हो, एक हाथों में रेक्टेंगल कर सकते हो, एक हाथों में राउंड कर सकते हो। ऐसा करके कोशिश करो, मैं तो नहीं कर पाता, ऐसा करके कोशिश करो। ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहेंगे। एक ब्रेन सिंपल सा ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, और सबसे अच्छा होता है दिस 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 इज द हाइस्ट। सबसे अच्छा ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई असर डालता है, इसको छोड़ के आप अगर प्लेस चेस खेलोगी, पजल सॉल्व करोगी, लर्निंग न्यू स्किल्स, टीचिंग, बीइंग अनकंफर्टेबल, गिविंग चैलेंज टू योर ब्रेन, अनकंफर्टेबल होगी। आप देखिए, अनकंफर्टेबल इज द वे फॉर द प्रोग्रेस। जितना आप जीवन में अनकंफर्टेबल होंगे ना, उतना आपका प्रोग्रेस। जितना आप कंफर्टेबल रहेंगे, जितना आप कंफर्ट जोन पे रहेंगे, उतना ही आप नीचे जाएंगे। तो ब्रेन को चैलेंज दीजिए, जो आपको पता नहीं है उसे जानने के लिए कोशिश, जितना जानने के लिए कोशिश करेगी, आपका ब्रेन को उतना ही चैलेंज मिलेगा। जितना आपका ब्रेन को चैलेंज मिलेगा, आपका ब्रेन उतना ही डेवलप होगा। दिस इज अ फिजिकल एक्टिविटी टू डेवलप योर ब्रेन। लेकिन हम मेमोरी याद करने के लिए, याद रखने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, जो 5 टेक्निक्स मैं आज बताऊंगा, मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक, जिससे आप कुछ भी याद कर सकते। दोस्तों पहले हम रिटेंशन के बारे में जानते हैं। पहले क्या करेंगे? रिटेंशन करेंगे। रिटेंशन करें, रिसीव कर लिया, रिसीव कैसे कर लिया? रिसीव कर लिया थ्रू 5 सेंसेस, 5 सेंसेस के हिसाब से हमने रिसीव कर लिया। अभी क्या करें? रिटेन करेंगे, सेकेंड आर। जो देखिए, अगर लेक्चर क्लासेस आप सुनते हो, लेक्चर क्लासेस सुनते हो, आपका 5% आपको याद रहता है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, उसके बाद भी भूल जाते हो। रीडिंग करते हो 10%, ऑडियो विजुअल देखते हो 20%, डेमोन्स्ट्रेशन देखते हो 30%, डिस्कशन करते हो 50%, हैंड्स ऑन लर्निंग प्रैक्टिकली करते हो 75%, टीचिंग अदर्स 90%। अगर कोई चीज आप पढ़ के किसी को पढ़ा दोगी, तो वो 90% आपका याद रह जाए। इसका मतलब है, अगर कोई चीज को प्रैक्टिकली आप करोगी और किसी को पढ़ाओगी कोई चीज को, तो आपका 90% याद रह जाएगा। इसलिए आप एक काम करना, जो चीज आपका, जो पढ़ाई, जो सब्जेक्ट आपका नहीं होता है, उसके लिए आप टीचर बन जाओ, किसी ना किसी को पढ़ाने के लिए कोशिश करो, माइंड को इनपुट करो, माइंड को सजेशन दो, नहीं मुझे पढ़ाना है। देखो, जब आपके माइंड को चैलेंज मिलेगा कि मुझे पढ़ाना है, तो आपका माइंड अच्छी तरह से समझने के लिए, समझने के लिए कोशिश करेगा। अब देखिए, कोशिश करके देखिए,
जब तक आपको देखिए नहीं कोई तो कोई आएगा मुझे पढ़ा देगा, तब तक आपका याद नहीं रहेगा। देन बेस्ट रिटेंशन प्रोसेस क्या होता है, कौन सा चीज हमारा ब्रेन याद रखता है, कौन सा चीज हमारा ब्रेन माइंड याद रखता है। अगर हम इसके लिए बात करें तो हम जानते हैं कौन सा चीज हमारा याद रहता है। पहले याद होता है अटेंशन। जो चीज को हम अटेंशन देते हैं वो चीज हमें याद रहता है। जिसकी तरफ आप इंटरेस्ट जाता है वो चीज याद रखता है। देखिए आप उसको एनालिसिस कीजिए, खुद के साथ एनालिसिस कीजिए। अगर कोई चीज को आप अटेंशन देंगे तो आपका वो याद रहेगा। कभी कभी क्या होता है आप इस तरह के देखते हो लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपका अटेंशन और कहां पे होता है, इसलिए वो नहीं आता है। तो अटेंशन, जिसके चीज पर अटेंशन इंटरेस्ट होता है वो चीज आपका याद रहता है। और एसोसिएशन, दिस द इंटरनल पार्ट, अटेंशन इंटरेस्ट आपको खुद को देना है। अगर याद करना है, याद रखना है तो अटेंशन देना है, इंटरेस्ट भी देना है। दोस्तों तीसरा चीज होता है एसोसिएशन। ये एसोसिएशन क्या होता है, एक चीज के साथ एक चीज का एसोसिएट करना है। इसमें एक प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल को बोलते हैं एबीसी प्रिंसिपल। एबीसी प्रिंसिपल, ए का मतलब होता है एक्टिव, बी का मतलब होता है बिग, सी का मतलब होता है कलर। जो चीज एक्टिव होता है वो याद रह जाता है। देखियो एक मैं फोटो दिखाऊं, 5-10 फोटो दिखाऊं और एक मूवी दिखाऊं, आपको मूवी याद रह जाएगी, बिकॉज मूवी इज एक्टिव। अगर कोई चीज आपके सामने जोर से चला जाता है तो आपको याद रह जाएगा। इसलिए तो ज्यादा जोर से बाइक चलाते हैं, टू टेक द अटेंशन। अटेंशन, लोगों की अटेंशन लेने के लिए वो करते हैं। जो चीज एक्टिव होता है वो याद रह जाता है, जो चीज बड़ा होता है, जो चीज बड़ा होता है वो याद रह जाता है। दिस इज द सिस्टम ऑफ अवर ब्रेन। हमारा सिस्टम वही हिसाब से याद रखता है, मैं बता। और जो कलरफुल होता है, आप ब्लैक एंड व्हाइट एक पिक्चर देखो, कलरफुल एक पिक्चर देखो, आपका इंटरेस्ट कलर में आएगा और कलर का पिक्चर का ज्यादा चीज आपको याद रह जाएगा। जिसका मतलब है एबीसी प्रिंसिपल अगर होगा, अगर वही प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। यूनिक अनयूजुअल, जो यूनिक होता है, कोई यूनिक स्टाइल से हेयर कट करते हैं, क्यों, टू टेक द अटेंशन। किसी का नाम यूनिक होता है वो याद रह जाए। अनयूजुअल, जो आपको अनयूजुअल लगता है। इमोशंस, जिसके साथ इमोशन अटैच होता है, टूटे थे, साइकिल से गिर गए थे, चोट आया था, वो अभी भी याद है। लेकिन 2 दिन की पीछे क्या हुआ था मुझे याद नहीं है, लेकिन 20 साल पहले याद है, 30 साल पहले याद है, क्योंकि उसमें इमोशन जुड़ा हुआ था। आप क्लासेस में अच्छे किए थे, कोई स्पोर्ट्स में अच्छे किए थे, आपको प्राइज दिया गया था, वो भी आज याद है, क्योंकि इमोशन जुड़ा हुआ था। एक पैटर्न होता है, पैटर्न। मैं थोड़ा सा क्विक पढ़ाता हूं क्योंकि बहुत बड़ा सेशन है। पैटर्न जहां पे होता है, एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है, 1 बाय 1 एक पैटर्न होता है, वो भी याद रह जाता है। 1 2 3 4 पैटर्न होता है, एक एक बढ़ के जाता है, पैटर्न याद रह जाता है। टैंजिबल, जिसको आप छू 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 लेते हो, उसकी बात। एंड पावर ऑफ आई, अगर मैं आपको बताऊं कोणार्क मंदिर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बहुत सारे करो, एक बार घुमा के ले आओ, तो पावर ऑफ आई, यू विल इन्वॉल्व ऑन दैट, तो आपको ज्यादा कोणार्क के मंदिर के बारे में लिख पाएंगे। इसका मतलब है ये जो 8 चीज होता है, ये वही 8 चीज को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर सकते हैं, ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। देन इंफॉर्मेशन व्हीकल मास्टरी, पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है, 5 सेंसेस, देन रिटर्न करना है, दिस इज द प्रोसेस। हमको इंटेंशनली वो एक्टिविटी करना है, 8 एक्टिविटी को इंटेंशनली इन्वॉल्व करना है, 2 4 इन्वॉल्व हो जाएगा, कैंसर करना है। दूसरा है, तीसरा है हमको इंफॉर्मेशन रिकल मास्टरी। रिकल कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है रिकल मास्टरी, पहले होता है पावर ऑफ इमेजिनेशन। पावर ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिन करना है, जिसका इमेजिनेशन पावर जितना ज्यादा होता है
उतना ही वो टैलेंटेड, सक्सेसफुल, पावरफुल होता है। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, आइंस्टाइन ने कहा। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। आप इमेजिनेशन जो चीज कर सकते हो वो चीज आप चीज कर सकते हो। देन पावर ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में प्रैक्टिकली बताऊंगा। पावर ऑफ एसोसिएशन, एक के साथ एक को जोड़ना है, एसोसिएट करना है। अगर हम पूरी की बात करो तो जगन्नाथ मंदिर की याद आ जाएगा, एसोसिएशन। पावर ऑफ रेडिकुलस थिंकिंग, उस चीज को हम रेडिकुलसली, जो संभव नहीं है, जो असंभव है, इस तरह ही सोचना है। तो इसका मतलब है इमेजिन करना है, एसोसिएट करना है और रेडिकुलस नहीं। ये तीन पावर को हम लेके हम याद करेंगे। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, याद करने का बेसिक सिस्टम होता है। देन हम पहले जाता है लिंक मेथड, इसको भी स्टोरी मेथड बोला जाता है। इसको लिंक मेथड बोला जाता है, इसको स्टोरी मेथड भी बोला जाता है। चार्ट डाउन करो, चार्ट डाउन करो। लिंक मेथड बोला जाता है और स्टोरी मेथड भी बोला जाता है। 1 मिनट प्लीज। ठीक है, लिंक मेथड बोला जाता है और स्टोरी मेथड भी उसको बोला जाता है। दोस्तों याद करेंगे कैसे? आप सबको याद है, जब मैं पढ़ाई करता हूं मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन मूवी मुझे याद रह जाता है, स्टोरी मुझे याद रह जाता है। तो यहां पे हम क्या करना है, एक इंटरेस्टिंग काम करना है। अगर हम पढ़ाई को मूवी बना दे तो, अगर हम पढ़ाई को स्टोरी बना दे तो याद रह जाएगा, तो याद रह जाएगा। अभी क्या करना है आपको, एक्टिवली चार्ट में एक्टिव होना है, चार्ट बॉक्स में आंसर देना है। चार्ट बॉक्स में एक्टिव होके आपको आंसर देना है, जो मैं पूछूंगा आप आंसर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको भी पता चल जाएगा कि आपका मेमोरी पावर कितना अच्छा है। आप पहले से जो सोच रहे थे वो गलत था, आपका मेमोरी पावर कितना अच्छा है अभी आपको पता चल। दोस्तों लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जब आप एटमॉस्फेयर की बात पढ़ते हो तो आपका आता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। 5 स्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर लेवल का 5 स्फीयर होता है। अभी हम उसको याद करेंगे। याद करेंगे हम कैसे, याद करेंगे हम कैसे? तो आप सोचिए हम क्या कर रहे थे, मैं क्या बोल रहा था आपको कि हमको एक स्टोरी बनाना है। विल मेक ए स्टोरी, पढ़ाई को हम स्टोरी बना देंगे, खत्म। अगर स्टोरी याद रहता है, पढ़ाई याद नहीं रहता है, अगर पढ़ाई को हम स्टोरी बना देते हैं तो याद रह जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमने एटमॉस्फेयर लेवल को अभी हम चेक करेंगे। पहले मैं आपको स्टोरी बताता हूं। अब आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि आंखें बंद करने से आपका ब्रेन ज्यादा फंक्शन करता है, 10%, 20%, किस किस का 30% भी करता है। तो आंखें बंद कर लीजिए, मैं एक स्टोरी आपको बता। स्टोरी ऐसा है, आप इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, देखिए यहाँ पे जो इमेजिन अच्छी तरह से कर सकता है वो अच्छी तरह से याद कर सकता है। इमेजिन कीजिए आप एक स्पोर्ट्स खेल रहे थे, आपका क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, लूडो हो, जो भी हो, आप उसके विनिंग की फर्स्ट प्राइज आपको मिला। तो फर्स्ट प्राइज में आपको ट्रॉफी मिला, एक ट्रॉफी मिला। जब ट्रॉफी मिला तो ट्रॉफी को आपने जब खोला, उसके अंदर एक स्ट्रॉ मिला, और स्ट्रॉ मिला आपको, उनके अंदर आपने देखा तो एक माजा का पैकेट है, माजा। ट्रॉफी मिला था, उसके अंदर स्ट्रॉ निकला,
स्ट्रॉ को निकाल के देखा, उसके अंदर एक माजा है, तो आप स्ट्रॉ लगा के माजा पीने लगे। तो आपका एक फ्रेंड था वहां पे घूम के आया, वो चाहता था कि माजा पीने के लिए, लेकिन आपका इरादा नहीं था उस फ्रेंड को देने के लिए। ऐसा करना नहीं है, लेकिन आपका इरादा था। तो आपने क्या कर दिया, मजाक के लिए उसको आपके थर्मोप्लास में छुपा दिया। आपका एक थर्मोप्लास था गर्म पानी पीने के लिए, जैसे कि मैं गर्म पानी पीता हूं, थर्मोप्लास में छुपा दिया। वो फ्रेंड आया, वो देख लिया कि थर्मोप्लास के अंदर आपने उसको छुपा दिए थे। वो थर्मोप्लास को फेंक दिया। वो एक एक बिल्डिंग था जिसका एक एग्जस्टेड फैन था, वहां पे थर्मोप्लास लगा, वो एग्जस्टेड फैन टूट गया। इसका मतलब है, इसका मतलब है आपको एक ट्रॉफी मिला, ट्रॉफी के अंदर स्ट्रॉ मिला, स्ट्रॉ से माजा पिया, माजा से आपका फ्रेंड जब आया, थर्मोप्लास में माजा को डाल दिया, वो फेंक दिया कि एग्जस्टेड फैन पे लगा। दोस्तों हमारा क्या होता है, हम तो पढ़ाई कर लेती है लेकिन सीरियल याद नहीं रहता है। जो थर्ड स्पीयर को हम फोर्थ में डाल देते हैं, फोर्थ में, लेकिन इस सब याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। वो ट्रॉफी में क्या आ गया, आपका ट्रॉफी में आ गया ट्रोपोस्फियर, ट्रॉफी ट्रोपो, ट्रॉफी ट्रोपो। स्ट्रॉ में आ गया स्ट्राटोस्फियर, और माजा में आ गया मेजोस्फियर, थर्मोप्लास्ट से आ गया थर्मोस्फियर, और एक्सोस्फियर आ गया एग्जस्टेड फैन से। मुझे एक बात बताइए, सबको याद आया कि नहीं? ये स्टोरी आप जब तक याद रखोगी तब तक ये चीज आप कभी नहीं भूलोगी। सीरियली आप लिख पाओगी, कभी ऊपर नीचे, कभी ऊपर नीचे नहीं होगी। जिस जिसका याद हो गया, जिस जिसका इसे समझ लिया और याद हो गया, राइट डाउन द चैट बॉक्स यस, यस, देन आई विल अंडरस्टैंड कि आपको याद हो गया। और भी प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा। राइट डाउन यस ऑन द चैट बॉक्स, कि मुझे पता चले कि आपने समझ लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सो मेनी यस, सो मेनी यस, सो मेनी यस। तो ऐसे करके आपकी पढ़ाई को आपको याद रखना है, लेकिन ये टेक्निक हर जगह पे अप्लाई नहीं होगा। बहुत सारी टेक्निक है, आपको वो टेक्निक को सिलेक्शन करना है, कौन सा टेक्निक कहां पे आप अप्लाई होगा वो हिसाब से पढ़ना है। दूसरा है लिंक मेथड का एक प्रैक्टिस करेंगे। लिंक मेथड का एक प्रैक्टिस करेंगे। लिंक मेथड का जो प्रैक्टिस करेंगे, कुछ वर्ड हम लेंगे, वही वर्ड को हम क्या करेंगे, वही वर्ड को हमने लिखेंगे और याद करेंगे। वो स्टोरी मेथड में और जो लिंक मेथड होता है, कैसे याद किया जाता है, इससे हम याद करेंगे। ठीक है, जो भी फेसबुक पर है वो भी लिख सकते हैं, वो भी आंसर भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। फेसबुक पे हमारा लाइव हो रहा है, वो भी देख सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। वेरी नाइस। आप मुझे एक एक वर्ड बताइए, जैसे कि टेबल होता है, एरोप्लेन होता है, चेयर होता है, ट्री होता है, जो भी वर्ड आपका मन को आता है आप मुझे बताइए, एक एक करके मैं लिखता हूं। आप मुझे बताइए, लिखिए चैट बॉक्स पर लिखिए। जो भी फेसबुक पर लाइव भी है, जो भी फेसबुक पर लाइव है, मैं भी फेसबुक देख रहा हूं, जो भी फेसबुक पर लाइव है वो लिखिए, हम उसको याद करेंगे। मैं तो याद नहीं करूंगा, आप ही याद, एक एक करके लिखिए, एक एक वर्ड लिखिए। वेरी गुड, वन वन, फैन, चेयर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट।
फैन, चेयर, टेबल, विंडो, डोर। देन बॉस, ट्री, प्लांट। बीस वर्ड लिखेंगे, 20 वर्ड। लिखिए लिखिए लिखिए, अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं लिख दूंगा। ओके, क्रोकोडाइल, लायन। टाइगर। ओके, लिखिए लिखिए। लिखिए, जल्दी 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 जल्दी। बहुत सारी चीज पढ़ना है, बहुत टाइम लेना है, जल्द जल्दी लिखिए। टाइगर, कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर। बैग, हिपोपोटामस, पेंसिल। कार, बॉक्स। ओके, और तीन चार मैं लिख देता हूं। एरोप्लेन, ट्री, और यहां से कार हटा के कार में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। जंगल। ठीक है, इसको हमको याद करना है। इसको हम याद करना है, पहले स्टोरी मेथड पे याद करना है। ठीक है, स्टोरी मेथड पे आता है। दोस्तों एक काम कीजिए, हमको स्टोरी मेथड करना है। इसको दो हिस्सा में मैं बता बांट दिया हूं, क्योंकि दो स्टोरी हम बना लेंगे 10-10 करके, हमको इजियर होगा याद करने के लिए, इजियर होगा। इजियर होगा। एक काम कीजिए, आंखें आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। तो आपका, सोच लीजिए, आंखें बंद करके सोच लीजिए, आप सो रहे थे, आप सो रहे थे। यू आर इंक्लूडिंग आई। आई जहां पे आप इन्वॉल्व होते हैं ना, वो ज्यादा याद रहता है। आपका याद होता है आई। इसको हम आगे से पीछे तक याद करेंगे, पीछे से आगे तक जो भी बता पाएगा।
जो भी वर्ड आप यूज करेंगे उसका नंबर क्या है आप भी बता पाएंगे, कोई बात नहीं। ध्यान, आप सो रहे थे, आप ड्रीम में देख रहे थे, ड्रीम, स्वप्न में देख रहे थे, आपका ऊपर एक बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा फैन है, वो बहुत कलरफुल भी है। वो फैन गिरा, वो फैन गिरा, किसके ऊपर गिरा? चेयर के ऊपर गिरा। आपने देखे चेयर के पास एक टेबल है, चेयर के पास एक टेबल है, जो टेबल मिट्टी में बना हुआ है, जो टेबल मिट्टी में, रेडिकुलस, रेडिकुलस, रेडिकुलस करना है। पहला क्या है, आप सो रहे थे, ड्रीम देख रहे थे, आप आंखें बंद करके सोचिए, आपका फैन गिरा, वो आके चेयर के ऊपर से गिरा, उसके पास एक मिट्टी का टेबल था। आपके डर के मरे आपका जो विंडो था ना, उसको तोड़ के आप निकल गए कि मेरा कुछ हो जाएगा, अरे ऐसा कुछ चीज में देख रहा हूं, डर के मरे आप विंडो से निकल गए, बहुत दूर चला गए, देखे कि डोर के अंदर, आपके डोर के अंदर कोई बस एंट्री कर रहा है, आपके घर के अंदर कुछ बस एंट्री कर रहा है। किसके अंदर? डोर के अंदर कुछ बस जा रहा है, दूर से देख रहे हैं, डोर के अंदर कुछ बस जा रहा है। अब छुप छुप के यहां से आके आपके विंडो की तरफ आया, आपने अंदर जाके देखा वो बस तो नहीं है, वो सब ट्री है, वो तो बस नहीं है। अंदर तो बस घुसा, लेकिन वो ट्री कैसे बन गया? देखिए, आपको लगा कि सब प्लांटेड, प्लांट हुआ है, बहुत सारे ट्री, ट्री आर प्लांटेड, प्लांट लगा हुआ है। आपने जब घूर के देखा, उसके नीचे क्रोकोडाइल से, उसके नीचे क्रोकोडाइल से, क्रोकोडाइल्स, आपने देखा वो शब्द आया शेर का, वाह, आपने देखा एक लायन खड़ा है। दोस्तों याद रह गया? याद रह गया? पीछे से आगे तक, आगे से पीछे तक आप स्टोरी को याद कर लिए। आप सो रहे थे, गिरा क्या? लिखिए चैट बॉक्स पे, गिरा क्या? फैन गिरा, किसके ऊपर गिरा? चेयर के ऊपर गिरा। चेयर के पास मिट्टी का क्या था? टेबल था। अब डर के मारे कहां भागे? देखिए चैट बॉक्स पे, विंडो, दूर से जाके क्या देखे? डोर के अंदर क्या घुस रहा है? बस। विंडो में आके क्या देखा? ट्री। ट्री क्या हुआ था? बहुत सारा ट्री प्लांटेड हुआ था। उसके नीचे क्या था? लिखिए चैट बॉक्स पे। क्रोकोडाइल थे और लाइन। जिसको याद रह गया लिखिए चैट बॉक्स में यस, यस लिखिए, इंटरेस्टिंग, नहीं तो इंटरेस्टिंग लिखिए, यस लिखिए, इंटरेस्टिंग लिखिए, जिसका याद रहेगा। इसको स्टोरी बनाते हैं, इसको आप स्टोरी बनाइए, आप खुद ही स्टोरी बनाइए, आप खुद ही स्टोरी बनाइए, आप खुद ही स्टोरी बनाइए। एक जंगल की अंदर एक शेर था। शेर क्या कर रहा था? कंप्यूटर में काम कर रहा था। रेडिकुलस बनाना है, शेर कभी कंप्यूटर में काम कर सकता है? नहीं, रेडिकुलस बनाना है। कंप्यूटर क्या था? बड़ा सा शेर कंप्यूटर में काम कर रहा था। और पीछे क्यों कंप्यूटर में काम कर रहा था? वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, उसके पीछे बैग था, उसके पीछे बैग था, कॉलेज बैग था। हिप्पोटामस आ गया उसके पास, हिप्पोटामस, एक जंगली जानवर आ गया, ललकारने लगा कि मैं भी पढ़ाई करूंगा आपके साथ, मेरे पास बहुत सारे पेंसिल्स है, अब लीजिए, पढ़ाई कीजिए। वो पेंसिल क्यों किसके अंदर निकला? बॉक्स के अंदर से निकला। क्या मैं तो
हिपोटामस को टाइगर ने पूछा, तुम किससे आए हो? ना मैं एरोप्लेन से आया हूं, एरोप्लेन से आया हूं, चलो एरोप्लेन में घूमेंगे, मजा करेंगे। एरोप्लेन में घूमने लगे। देखो एरोप्लेन के अंदर सीट नहीं है, सिर्फ ट्री है। सीट नहीं है एरोप्लेन के अंदर, सिर्फ ट्री है, ट्री के ऊपर बैठना है। नहीं, एरोप्लेन ऐसा होता है, ट्री। खाएंगे क्या? ट्री में बहुत सारे कार लटक रहे हैं, कि क्या खाएंगे? ना कार को खाएंगे। कार जैसा जो फ्रूट है ना, वो कार जैसा है, उनका डिजाइन है कार जैसा। कार जैसा कोई फ्रूट होता है क्या? तो उसके बाद वो क्या, लैंड कहां पे किया? जंगल पे किया। याद रह गया ना? तो अगर किसका याद रह गया, लिखिए एस। एस लिखिए, नेक्स्ट विल गो, क्योंकि बहुत सारी चीज को दिखा रहा है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर आप जो भी चीज दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, सोने से पहले, सोने से पहले उसको एक बार रिवीजन कर देंगे, यू कैन रिमेंबर मोर। चार्ट बॉक्स में लिखिए यस, अगर आपका याद रह गया। यस, यस सर, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं, स्टोरी मेथड इज मोस्ट पावरफुल मेथड। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि कार, अगर मैं आपको बोलूं कार, तो CAR आपका माइंड में नहीं आया होगा। CAR नहीं, आपका कार का पिक्चर आ गया होगा। मैं बताऊं ट्री, ट्री का पिक्चर आया होगा, TRE नहीं आया। दैट मीन्स आवर ब्रेन इज फोटोग्राफिक मेमोरी। हमारा मेमोरी इज फोटोग्राफिक, वो हर चीज की फोटो खींच लेता है। वो नहीं समझता है 1 क्या है, 2 क्या है, A क्या है, B क्या है, वो नहीं समझता है। वो सिर्फ फोटो देख के पहचान जाता है, इसका मतलब यह है। अगर हम कार बोलते हैं, कार का पिक्चर आ जाता है, तो बस बोलते हैं, बस का पिक्चर आ जाता है, टेबल बोलते हैं, टेबल का पिक्चर आता है, ट्री बोलते हैं, ट्री का पिक्चर आ जाता है। तो अगर आपको मैं बोलूं मिर्च, क्या पिक्चर आया? कुछ नहीं। क्या पिक्चर आया? कुछ नहीं। अगर मैं आपको बोलूं विलेज, क्या पिक्चर आया? कुछ नहीं। अगर ऐसा वर्ड हमारा याद नहीं रहता, जिसका फोटोग्राफ हमारा माइंड में नहीं उठा सकता, हमारा ब्रेन जिसका फोटोग्राफ नहीं क्रिएट कर सकता, वो चीज याद नहीं रखता। अगर उसके लिए हम स्पेशल फोटो बना देंगे, स्पेशल फोटो बना देंगे, तो वो याद रह जाएगा। तो वही काम करेंगे पर्सनलाइज इमेजिंग सिस्टम में। पर्सनलाइज इमेजिंग सिस्टम, हम वर्ड के लिए जो भी याद करना चाहते हैं, उसके लिए एक एक सिस्टम बना देंगे, एक पिक्चर बना देंगे, एक पिक्चर क्रिएट कर देंगे इसको याद करने, तो याद रह जाएगा। इसका जो मेथड होता है, 4 मेथड होता है। पहले होता है रिजम्बलेंस, जो साउंड विल बी राइम्स मेथड, राइम्स, राइम्स भी बोल सकते हो, राइम्स। मिथ, बात, मिथ इज साउंड लाइक बात, राइम्स, रिजम्बलेंस, मिथ बात, मिथ बात। ब्रेक डाउन, एररनेस, एरर प्लस कंटिन्यूस, दो दो अगर वर्ड है, इसको तोड़ के 2 वर्ड क्रिएट कर देना। स्लो मोशन, अब्डिकेट, अब्डिकेट का मतलब है गद्दी छोड़ के भाग जा। ये बड़ी कैट, एक बड़ी कैट को देखकर राजा उनके गद्दी छोड़ के भाग गया, अब्डिकेट, अब्डिकेटेड फ्रॉम हिज सीट। सिंबोलिज्म, अगर मैं पूरी बोलूं तो जगन्नाथ मंदिर आ जाता है, आगरा बोलूं तो ताजमहल आ जाता है, ताजमहल होगा सही। ठीक है, इसके लिए हम याद करने के लिए आप एक काम कीजिए, इन्वेंशन डिस्कवरीज। अगर आप इन्वेंशन और डिस्कवरी को याद करने के लिए कोशिश करेंगे, तो कैसे याद करेंगे? दोस्तों देखिए, टेलीफोन, उनको इन्वेंशन किया कौन किए थे? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल, ऐसा एक पिक्चर माइंड में ला जाओ, गरम बेल, ग्राहम बेल, गरम बेल, ग्राहम बेल, गरम बेल, ग्राहम बेल। आपका जो टेलीफोन है, वो बस बस के गर्म हो जाता है, आप हाथ लगाते हो वो गर्म हो जाता है, गरम बेल, ग्राहम बेल। रेडियो, मार्कोनी, मार्कोनी रेडियो, आपका रेडियो,
रेडियो जब नहीं चलता है, साउंड करता है, सा 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 साउंड करता है, आप ऐसे हाथ लगाते थे। तो यहाँ पे क्या है, हाथ लगाना नहीं, ये कौनी लगाना है, ऐसे एक पिक्चर करना है, मार कौनी मार कौनी। और टेलीस्कोप की बात बहुत बोलो, गलीलियो, गली में लियो, गलीलियो, गलीलियो में, गली में लियो घूम रहा है और हाथों में एक टेलीस्कोप है, वो आपको ढूंढ रहा है, आपकी गली में घूम रहा है तो आपको ढूंढ रहा है, आपके साथ फ्रेंड होगा, दोस्ती करेगा आपसे। तो इससे करके आप याद कर सकते हैं, बहुत सारे चीजें हम याद कर सकते हैं, इसको हम ये 4 मेथड पे याद करते हैं। चलिए, टेलीफोन, ग्राम बेल, गरम बेल, ग्राम बेल। देन मोबाइल फोन, मैट्रिन कूपर, मैट्रिन ली एक आदमी का नाम होता है और कूपर सू वो पेन के घूम रहा है, ली कूपर सू पेन के घूम रहा है। मैट्रिन एक आदमी होता है जो ली कूपर सू पेन के घूम रहा है, मैट्रिन कूपर। टेलीस्कोप, गली में लियो गाली लियो। रेडियो, मार्कोनी मार्कोनी। स्विंग मशीन, इलियास हावे, इलियास, इलियास का मतलब होता है इलास, इलास, इलास हावे, होम में एक लाश है। लिफ्ट का है एलिसा ग्रेप ओटिस, अलीसा, एलिसा से अलीसा, ग्रेप्स, अलीसा क्या खा रहा है, ग्रेप्स और रोटी खा रहा है। एलिसा क्या खा रहा है, ग्रेप्स और रोटी लगा के खा रहा है। इलेक्ट्रिकल, थॉमस एडिसन, थर्मास पे थर्मोप्लास, एडिबल सनफ्लावर ऑयल, थर्मोप्लास पे क्या है, एडिबल सनफ्लावर ऑयल है। देन एरोप्लेन क्या है, राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स, दो भाई लिख रहा है। इससे करके मैं तो जल्दी में कर दिया, इससे करके आप याद कर सकते हैं, वो 4 मेथड यूज करके। ऐसे भी कंट्री, उनका करेंसी भी आप याद कर सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को आप कंगारू के हिसाब से याद कर सकते हैं, करेंसी डॉलर, डॉलर को डॉल, डॉल के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। अमेरिका, अमेरिका को ट्रम्प के हिसाब से याद कर सकते हैं, इंटरेस्ट। और उनका क्या है, ट्रम्प एक डॉल करके घूम रहा है, मजा कर रहे हैं। बहरीन, बहरीन इसको तो रेन, बाहर में रेन, बहरीन बाहर में रेन है, आप घर के अंदर डिनर कर रहे हैं, डिनर, 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 बहरीन बाहर रेन, आप घर के अंदर डिनर कर रहे हैं। बुल्गारिया, बुल, बुल क्या खा रहा है, लीव्स खा रहा है, लीव हो उनका करेंसी। देन कनाडा, कैन, कैन, कनाडा कैन, आप कैन पी रहे हो और डोल भी पकड़ रहे हो। साइप्रस, साइप, उनका क्या है, पाउंड, पाउंड इज इक्वल टू पॉन्ड, पाउंड पॉन्ड। साइप्रस किसके अंदर घूम रहा है, पॉन्ड के अंदर घूम रहा है। इंग्लैंड, इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश लेके इंग्लिश, पॉन्ड के अंदर। फ्रांस, डांस, उनकी क्या है, यूरो, हीरो, हीरो को हीरो, क्योंकि फ्रांस की एक हीरो आया है। घाना, घाना, गाना, घाना, उनका है सीडीआई, मीन सीडी, घाना में सीडी बज रहा है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं दोस्तों। वॉर पावर, इससे आप वॉर पावर भी डेवलप कर सकते हो। वॉर पावर, वॉर पावर कैसे डेवलप करोगी, वॉर पावर कैसे याद रखोगी, वॉर पावर कैसे डेवलप करोगी। देखिए, एक वर्ड है अली मनी, अली मनी का मतलब होता है अलाउंसेस, अली मनी का क्या मतलब होता है, अलाउंसेस। देखिए, ओली मनी को मैं डिवाइड करता हूं, ओली, MONEY, ओनी एक आदमी का नाम है, उनको देने पड़ा क्या, मनी, किसको देना पड़ा, उनकी वाइफ को, क्योंकि डिवोर्स हुआ था, अलाउंसेस देना पड़ा उनकी वाइफ को। अली को क्या देना पड़ा, अलाउंसेस देना पड़ा, अली मनी, अलियास गिवन अली मनी टू हिज वाइफ फॉर द डिवोर्स केस। फॉर बैंड, फॉर बैंड, देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रेकडाउन, यहाँ पे ब्रेकडाउन मेथड है। फॉर बैंड इज इक्वल टू सर्वेंट, सर्वेंट, फॉर बैंड इज इक्वल टू सर्वेंट, रिजम्बलेंस, सर्वेंट जैसे। हमको फॉरबैंड का मतलब होता है पैशनेट, तो सर्वेंट शुड बी फॉरबैंड। अगर सर्वेंट जो है, जो काम कर रहा है, वो पैशनेट होकर काम नहीं करेगा, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा।
एरनियस, वहां पे भी इनकरेक्ट, एरर कंटिन्यूअस। मीट, यहाँ पे क्या है, रिजम्बलेंस, मीट इज इक्वल टू बार्थ, घर में एक बच्चा का पैदा होने से हैप्पीनेस आया, खुशी आया, मिथ, मिथ का मतलब है हैप्पीनेस। घासली, घोस्ट, घासली, घोस्ट, घासली, हॉरर, इसका मतलब हॉरर, इज लुकिंग लाइक घासली। क्वेजी, क्यू इजी, क्यू इजी, क्यूजी का मतलब है रेस्टलेसली। अगर आप लंबे क्यू में खड़े हो, वो आपके लिए इजी नहीं है, इजी नहीं है, आप रेस्टलेसली, आपको रेस्ट चाहिए। विलेज, विलेज का मतलब है विलेज, विलेज का मतलब है, विलेज इज क्वाइट रिलेटेड टू विलेज। विलेज का मतलब होता है लूटपाट करना, स्टोलन। याद कीजिए, रामगढ़ में कौन आया था, गब्बर सिंह आया था। रामगढ़ को केस क्यों आया था, द पर्पज इज विलेज, लूटपाट करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। जिसको इंटरेस्टिंग लग रहा है वो लिखिए कि INT, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग लिख सकते हो, और इंटरेस्टिंग, क्योंकि और भी बहुत सारे टेक्निक से आपको समझाना है। इंटरेस्टिंग, INT, इंटरेस्टिंग लिख दीजिए चैट बॉक्स में, कि मुझे पता चले कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो आपकी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों, दोस्तों एक बात बताइए, जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, तो हमको बताया गया था, बताया गया था तो, ठीक है, इसको देखिए, ये सबको पता है। अगर आपको याद करना है कौन सा मंथ 30th है, कौन सा 31st है, कौन सा 28th है, इसको हम इसी तरीके से याद कर सकते हैं। इसको बोला था निमोनिक्स। निमोनिक का मतलब है वो एक उपकरण है जिसके हिसाब से हम याद कर सकते हैं, निमोनिक्स। हम भी निमोनिक्स के थ्रू में, निमोनिक्स इज वेरी इफेक्टिव याद करने के लिए। बाघ निशा हलाना उड़िया में आता है, भिगोर, भिगोर करके हम याद कर सकते हैं। देन ये निमोनिक्स हम यूज कर रहे हैं। इससे ही कोई भी चीज को हम निमोनिक्स भी बना सकते हैं। कैसे निमोनिक्स बनता है, फॉर एग्जाम्पल प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम, आपको सीखना है कि प्लानेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का जो सो प्लानेट होते हैं, इसको क्या है, प्लानेट होता है क्या है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, देन नेपच्यून। ये जो 8 है, इसको याद कैसे करेंगे, माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉर्ज सॉर्बस नूडल्स, सिर्फ इतना ही मैं याद रखना, इतना ही याद रखना है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉर्ज सॉर्बस नूडल्स। आपका सप्तर्षि मंडल, सोलर सिस्टम याद रहेगा। इससे आप बहुत सारे निमोनिक्स कर सकते हैं, बहुत सारे इंटरनेट में मिल जाएगा, आप खुद ही तैयार कर सकते हैं, खुद ही तैयार कर सकते हैं। अगर सार कंट्री की बात करूं, अपनी MBBS भी याद रखना है। ये जो बदमाश, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसे करके हम याद करते हैं। बोरहो, लघु, मी, फे, इसे हम निमोनिक्स यूज करके कर सकते हैं। वैसा ही मॉडल, वैसा ही मॉडल, और जो कंप्यूटर पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाई करते हैं, उनको वैसा ही लेवल मॉडल पढ़ते हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, उनको ऐसे पढ़ सकते हैं। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, प्लीज डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड टू एनीवन। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ये आ गया पीरियोडिक टेबल। अब मुझे एक चीज बताइए, जो यहां पे स्टूडेंट है, जो
जो साइंस पढ़ाई किए हैं +2 में, यहाँ पे जो स्टूडेंट है जो साइंस पढ़ाई किए, कितना स्टूडेंट ये टेबल को, पीरियड की टेबल को देख के पढ़ाई किए थे, अच्छी तरह से उनका याद है, अभी भी याद है ना। ये टेबल को देख के भाग गए थे, तो जो 2 मार्क आएगा यहाँ पे छोड़ दूंगा। ये टेबल याद रखना ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ये टेबल को हम सिर्फ आधे घंटे में 30 मिनट्स, it take only 30 minutes you have to take to remember, to recall this table. आपको सिर्फ 30 मिनट लगेगा ये टेबल को याद रखने के लिए और याद करने के लिए। ठीक है, इफ यू आर excited to learn this technique, how to remember this table, never forgettable technique, तो चार्ट बॉक्स में लिखिए। चार्ट बॉक्स में क्यों लिखता हूं? बिकॉज जितना आप लिखोगी उतना आपका ब्रेन एक्टिव होगा। लिखिए एक्साइटेड, चार्ट बॉक्स में लिखिए। जो भी फेसबुक पर लाइव भी है वो भी लिखिए एक्साइटेड। अगर आप एक्साइटेड है तो लिखिए एक्साइटेड। तो मैं शुरू करूंगा, उसको आधा घंटे में मैं सिखा दूंगा। मैं आई विल टेक ओनली 5 to 10 मिनट्स। देन आपको प्रैक्टिस करना है। जब आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है, जब आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है, तब मैं आपको सिखा दूंगा कैसे याद करना है। यहाँ पे कैसे याद करना है? यहाँ पे अल्कालिक मेटल से, बोरोन मेटल से, अर्थ अल्कालिक मेटल से, अर्थ मेटल से, दो डिफरेंट टाइप से मेटल से। इसको क्या याद कर रहे हैं? एक्चुअली इसको याद क्या आता है? टॉप टू बटन, लेफ्ट टू राइट। पहले इसको आप याद, हम याद करते हैं, इसको हम याद करते हैं। अल्कालाइन मेटल्स देखिए, अल्कालाइन मेटल्स क्या होता है? दिस लाइन को बोला जाता है अल्कालाइन मेटल्स। दिस 1 2 3 4 5 6 7 आर द अल्कालाइन मेटल्स। अल्कालाइन मेटल्स में क्या होता है? उसका मेथड है हलीना की किड्स रॉब कैट्स फूड। हलीना की किड्स रॉब कैट्स फूड। हलीना एक आदमी होता है, इसका किड कैट्स फूड। पूछ में हाथ लगा दिया, रब रब कर लिया कैट्स फूड पूछ को। तो यहां पे एच आ गया, एस में आ गया हाइड्रोजन, एस आ गया हाइड्रोजन, एल आ गया लिथियम, Na आ गया सोडियम, के आ गया पोटासियम, रब आरबी, रब आ गया रबियम, देन सीएस आ गया कैट्स, सीएस कैल्शियम, देन एफ आर आ गया। ओके, तो यहां पे देखिए फ्रांसियम, देन यहां पे आ गया, इसको याद, ये लाइन को हम याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ये होता है अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सिर्फ आपको याद है। अगर आपको अल्कालाइन अर्थ मेटल याद रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा बी, बी आ गया, बेटा मांगे कार स्कूटर, ये इसको आप याद कर सकते। देन बी में बेरिलियम आ गया, एमजी में मैग्नीशियम आ गया, मांगे सीए, सीए में कैल्शियम आ गया, एसआर स्टोरियम आ गया, बीए बेरियम आ गया, रेडियम आ गया। देन बोरॉन मेटल्स, बैगिट, बोरॉन मेटल्स बैगिट। जो बोरॉन मेटल्स होता है, जो बोरॉन मेटल्स होता है, दिस लाइन बोरॉन मेटल्स बैगिट, आप बैगिट से याद कर सकते।
देन कार्बन ग्रुप, नेक्स्ट जो ग्रुप होता है वो कार्बन ग्रुप होता है। कार्बन ग्रुप क्या होता है? केमिस्ट्री सर गिव संकी प्रॉब्लम्स, चले शिव की संग पार्वती, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं। ऐसा करके बहुत सारी चीज आप याद कर सकते हैं। टोटल मैं दिखा रहा हूं, उसका एटॉमिक नंबर भी आप याद कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर कैसे? हैप्पी हेनरी लिव्स बिसाइड बोरन कॉटेज नियर आवर फ्रेंड्स नेली, ऐसे करके आप पहला जो 10 होता है सर्टेन एटॉमिक नंबर आप याद कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसको देखने से आपको याद रह जाएगा। एच में आ गया, हाइड्रोजन आ गया, एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर हिसाब से आपको 1 2 3 4 करना है तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा, आपको हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रखने से आपका हो जाएगा। इसमें क्या है, कुछ चीज आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, और कुछ चीज सिस्टम के हिसाब से आपको याद रह जाएगा। देन निमोनिक्स के हिसाब से याद रखते हैं। नंबर कैसे याद करें? ये तो वर्ड याद कर लिया, नंबर कैसे? दो चीज को याद करने से सब चीज याद कर सकते हो, एक नंबर होता है, एक वर्ड होता है। तो नंबर कैसे याद करें? इसको निमोनिक्स के हिसाब से आप याद करें। वन सन, निमोनिक्स राइम्स मेथड, वन सन, टू सू, थ्री ट्री, फोर डोर, फाइव नाइफ, सिक्स किक्स, सेवन हेवन, एट प्लेट, नाइन वाइन, टेन hen, 11 lemon, 12 self, 13 fastening, 14 14, 14, then 15 lifting, 16 swiss 16, 17 setting, 18 attacking, 19 namkin, 20 anti, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देंगे तो हो जाए। अगर किसी के साथ आपको कुछ सेवेंथ प्राइम मिनिस्टर याद करना है, सेवेंथ प्राइम मिनिस्टर मीन्स जो भी सेवेंथ प्राइम मिनिस्टर है उसको पकड़ो, हेवन, वो हेवन में घूम रहे हैं, अभी हेवन में है, इसे करके याद कर। इसके बाद 20 के बाद आपको डेट कैसे में ये याद करें, 35 तक है। 21 के साथ डॉलर ऐड कर सकते हैं, 22 का साथ डबल सू ऐड कर सकते हैं, इससे करके आप इसको भी आप खुद ही बना सकते हैं, ये निमोनिक्स आप खुद ही बना सकते हैं। देन मंथ कैसे याद करें? मंथ याद करने के आपको एक एक पिक्चर स्टोर करना है, बिकॉज आवर मेमोरी इज फोटोग्राफिक मेमोरी। तो हर चीज के लिए हमको एक पिक्चर खड़ा करना है। देखिए जनवरी महीने में क्या होता है, सेलिब्रेशन होता है, न्यू ईयर होता है, केक काटा जाता है। फरवरी में क्या होता है, एग्जाम वगैरह होता है, तो बुक लिया। मार्च में क्या होता है, मार्चिंग मार्चिंग। अप्रैल में क्या होता है, एग्जाम होता है, सॉरी सेशन शुरू होता है तो पेन लिया। मई में क्या होता है, मे, बकरी मे साउंड करता है। जून में क्या होता है, छतरी की रिक्वायरमेंट होता है। देन जुलाई में क्या होता है, तबीयत थोड़ा सा बिगड़ जाता है एनवायरमेंट की चेंजेस के हिसाब से, तो जुलाई में डॉक्टर की जरूरत ज्यादा पड़ता है। अगस्त में क्या होता है, अगस्त में आपका पूरा सेशन धमाधम चलता है, तो आपको ब्रेन को प्रॉपरली यूज करना है। सितंबर में क्या होता है, मैंने लिया कैंडल ले लिया। अक्टूबर में क्या दिवाली होता है। नवंबर में गुलाब का फूल ले लिया, और दिसंबर में सांता क्लॉज ले लिया। इसको याद करने से बहुत ईजी हो जाएगा। इसको एक बार दो बार आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे याद करना है, इसको यूज करें कैसे? देखिए ईयर को भी ऐसे याद कर सकते हैं, विपगोर के हिसाब से याद यूज कर सकते हैं। 16 17 17 18 19 20, और गोल्ड को 2023, सिल्वर को 2022, बीएमडब्ल्यू भी ले सकते हैं 13 14 15। ऐसा कलर के हिसाब से आप याद करें। देन सॉरी, अगर कुछ चीज आपको याद करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, और किसी का डेट ऑफ बर्थ है 4th, और कोई स्पेशल डेट है 4th जून, 4th जून,
4 जून 1920 पकड़ी। किसका बोले स्पेशल डेट है 1920, अब उसको याद करना है। 4 का मतलब क्या होता है? 4 इज इक्वल टू डोर। 4 पढ़े थे डोर। जून में आपका छतरी की रिक्वायरमेंट होता है। जून 19 और 20 एंटी 19 में क्या था? नमकीन। नमकीन। तो आप डोर के पास बैठे हो, आपके पास एक छतरी है, अब नमकीन खा रहे हो और वहां से आपका एक आंटी आए, ऐसा स्टोरी करके आप याद कर सकते, उसकी जोड़ सकते हैं। अगर कोई डेट भी है इसको आप याद कर सकते। तो बहुत इंटरेस्टिंग याद करने के लिए प्रोसेस होता है। इसको प्रैक्टिस करने से ज्यादा इफेक्टिव होता है। जितना प्रैक्टिस करोगी, जिसका जितना इसको इस्तेमाल करोगी, उसका इतना ही उतना ही फायदा आपको मिलना। अगर कोई भी डेट को आप याद करो, कोई भी डेट याद करो, कोई स्पेशल डेट बनाओ और चार्ट बॉक्स में कोई स्पेशल डेट आप बना सकते हो तो फिर कोई भी डेट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल किसी का, आपका फ्रेंड का जो दिसंबर महीना में उनका डेट ऑफ बर्थ आता है। डेट ऑफ बर्थ आता है दिसंबर, 5 दिसंबर होता है। 5 दिसंबर होता है उनका डेट ऑफ बर्थ, आपको याद करना है। 5 दिसंबर होता है, 5 दिसंबर होता है उनका डेट ऑफ बर्थ। आप उस फ्रेंड को याद करो, उनका माइंड को, उनका फेस को याद करो। देखो वो सांता वांता क्लॉज ड्रेस में खड़ा है, वो हाथ में एक 5 नाइफ, एक छुरी पकड़ा है, ऐसा करके आपके ब्रेन में स्टोर कर लो। देखो जब उसका डेट ऑफ बर्थ आएगा वो स्टोरी आ जाएगा, वो छोटा सा स्टोरी आ जाएगा। अब बोलो हाँ तुम्हारा तुम्हारा क्या था दिसंबर, तुम सांता क्लॉज पहने थे और नाइफ पकड़ा थे। नाइफ इज इक्वल टू 5, सांता क्लॉज। ऐसे करके 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली आपका माइंड में स्टोर हो जाएगा। आपको वो टेक्निक भी याद करने के लिए नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन में स्टोर। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट 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 तो याद कर सकते, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें? जो क्वेश्चन बड़ा लॉन्ग होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको कैसे याद करें? इसको याद करने के लिए आपको याद करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना है आपको, एक सबसे अच्छा है ड्रामा मेथड है। ड्रामा मेथड आपको ड्रामेटिक वे में आपको रिप्रेजेंट करना है। जहां पे आप, फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हो, महाराज महाराज कि रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहा हूं, स्टोरी पढ़े हो, किसी महाराज की आप मराठा की बात पढ़ रहे हो, जो भी पढ़े हो, आप खुद ही समझो मैं लक्ष्मीबाई हूं, आप खुद ही समझो कि मैं वो राजा हूं। जो भी आप खुद को वहां पे इन्वॉल्व करो, आपके साथ हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, उसको विजुअलाइज करो, उसको इमेजिन करो। अब देखो वो आपका जल्दी ही याद रह जाए। महाराणा प्रताप, खुद ही समझो मैं महाराणा प्रताप। देखिए आप जो मूवी देखते हो ना, कभी कभी खुद को लगता है कि मैं महाराणा प्रताप की जगह पे हूं, इसके लिए आपको ज्यादा याद रह जाता है स्टोरी। तो आप खुद ही समझो। देखिए हाउ टू रिमेंबर द लॉन्ग क्वेश्चंस। देखिए एक लॉ में एक है 6 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, तो 6 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप 6 एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ते हो, उसमें 6 एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है? पहला होता है ऑफर होता है, दूसरा एक्सेप्टेंस होता है, तीसरा अवेयरनेस होता है, फोर्थ कंसिडरेशन होता है, कैपेसिटी होता है और लीगलिटी। आपका स्टोरी समझो, स्टोरी समझो। 2 आदमी आमने सामने बैठे हैं, आप बैठे हो, आपका फ्रेंड बैठा है।
आपका फ्रेंड का नाम है प्रोमिजर और ऑफरर, एंड यू आर द ऑफरी, और प्रोमिजी, आपका उनका नाम है प्रोमिजर, आपका नाम है प्रोमिजी, वो है ऑफरर, आप ऑफरी। आपका आमने सामने बैठे हो, आपका सामने जो फ्रेंड है ऑफरर, आपका नाम है ऑफरी, ऑफरर आपको एक ऑफर दिया, ये देखिए अरे ऑफरी ये काम करते हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस है, करने से बहुत फायदा मिलेगा। तो ऑफरी राजी हो गया, हाँ करेंगे, अरे आप तुम तो बोल रहे हो करेंगे। तो ऑफरी बोलेगा कि तुम एक काम करो, मुझे थोड़ा सा उनके बारे में इंफॉर्मेशन दो, अवेयरनेस करो, क्या चीज करना है, कैसे करना है। तो ऑफरर बताया कि ये सब अवेयरनेस है। देन सब सुनने के बाद ऑफरी बोला कि ओके ओके ठीक है, चलो ये मुझे अच्छा लगता है, हम करते हैं। देन उनके बाद डिस्कशन हुआ, उनके बाद आया कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है, वो चीज कैसे होगा, लीगल वो रूल रेगुलेशन कैसे रहेगा, उनके लिए सिस्टम क्या बना होगा, किसी का परसेंटेज कितना रहेगा, जैसा कैपेसिटी, whether two people are capable of handling these things or not। देन कैपेसिटी आ गया, देन आ गया लीगलिटी। जब एग्रीमेंट उनके बीच में कंट्रैक्ट हो गया तो वो चले कि चलो इसको लीगली हम कर देते हैं, कोर्ट में उनको एक लीगली पेपर में साइन कर देते हैं, वो हो गया। इसका मतलब है ऑफर हुआ, देन एक्सेप्ट हुआ ऑफरी द्वारा, देन उसका अवेयरनेस हुआ, देन कंसिडरेशन हुआ, देन कैपेसिटी हुआ, देन लीगलिटी। इसको छोटा सा स्टोरी बना के, जो आज चीज वाला होता है उसको स्टोरी बना के आप कर सकते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ऑफर के बारे में लिख सकते हैं, खुद ही लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। इसे करके जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें जो मेन मेन पॉइंट होता है, मेन मेन कैरेक्टर होता है, मेन मेन पोजीशंस होता है, मेन मेन लोकेशंस होता है, उसको पहले आइडेंटिफाई कर दो। उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके अंडरलाइन बोला घुमा दो, उसको लेके एक स्टोरी बना दो, और स्टोरी में आप इन्वॉल्व हो जाओ, दे आई एम द पर्सन, मैं महाराणा प्रताप हूं, मैं शिवाजी महाराज हूं, और जो नाम भी आता है ना उसको एक इंटरेस्टिंग बना दो। आप देखोगी वो याद रह जाएगा, वो याद रह जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। और याद करने के लिए आपको कंसंट्रेशन करने के लिए आपका इमेजिनेशन पावर, आपका विजुअलाइजेशन पावर अच्छा होना चाहिए। इमेजिनेशन पावर, विजुअलाइजेशन पावर अगर आप कंसंट्रेट होकर अच्छा नहीं करोगी तो याद करने के लिए आपको दिक्कत होगा। आपको दिक्कत होगा याद करने के लिए, एक दिक्कत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। And this is all about the session. This is all about the session. Thank you very much. आपको कैसे लगा आप चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।